अष्टमैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। पहला अष्टमैथुन में किसी जगह आपने पढ़ा हम संबंधी बात, या आपने किसी जीव को भोग करते हुए देखा, पशु पक्षी किसी को, या आपने चित्र देखा, चलचित्र देखा संबंधी, तो आपके हृदय का चिंतन होगा काम का। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी। और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। ये भोग बुद्धि जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी तब तक लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं होगी। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है। कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन, परम पुरुषार्थ में, अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी। और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। इसी को अंग्रेजी में मास्टरबेशन कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी घातक बात यह है कि वो गृहस्थी लायक नहीं रह जाएगा, संतानोत्पत्ति की क्षमता का नाश हो जाता है। ऐसे हमें मिले, बहुत से लोग मिले। नस नाड़ियां भगवान के द्वारा बनाई गई हैं, उनका संयोग बनाया गया है गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। जब आप अतिशय घर्षण करते हैं तो उस नस नाड़ियों की क्षमता नष्ट हो जाती है और वो संतानोत्पत्ति लायक नहीं रहते। बहुत समझ लो, क्षमता नष्ट हो जाती है। क्या फायदा हुआ, आपने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। सोचो, जिसके निकालने में तुम्हें ऐसा आनंद लगता है उसको रोकने में कितना आनंद होगा। सब शरीर की नस नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं। शरीर में दो प्रकार के रक्त, एक सफेद और एक लाल। सफेद में लोगों को लड़ने की, काटने की क्षमता होती है, और जब आपका शक्तिपात होता है तो सब सफेद रक्त उससे नष्ट होता है। आपके लोगों की लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है। थोड़े ही दिनों में भाप, दौर्बल्य, शुगर, ब्लड प्रेशर हाई लो, स्वप्न दोष, मधुमेह आदि बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी स्वप्न दोष हो जाना, ये सब सर्वनाश की स्थिति ब्रह्मचर्यहीनता से होती है। हाथ पैरों में जलन होना, तलवे में, तलवे तथा हथेलियों में पसीजना, वायु परिवर्तन होते ही शरीर रोग ग्रसित हो जाना, खड़े होने पर अचानक अंधेरा छा जाना, दिमाग में हर समय गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना, क्षण में गुस्सा आ जाना, क्षण में शांत हो जाना, माथा दर्द करना, कमर दर्द करना, मेरुदंड, छाती दर्द, इस सब नई अवस्था में जो बच्चों के होते ब्रह्मचर्यहीनता से। रीढ़ की, अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके, वो मेन पावर। ब्रह्मचर्य का सुधार करो। हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो, बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक, दौड़ भाग, व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ तो फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो, पसीना पसीना हो जाए। अब 8-10 बजे तक सो रहे तो व्यायाम कब करें? 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे, तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित होने लगे कि मन, वीर्य और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर्य, ब्रह्मचर्य ठीक है तो इच्छा पैदा करने की सामर्थ्य वाला वीर अंदर आता है। और हमारे कहीं वीर की थैली नहीं है, कहीं भी नहीं है। जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसे वीर की थैली थोड़ी है। एक मनोवाह नाड़ी है, वो रक्त की मथानी है। जिस समय हम काम, वेदना और चेतना से युक्त होते हैं, वो अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण
अगर सबसे बड़ा दुश्मन है संसार में तो जो मन भोगों में जा रहा है, सबसे बड़ा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। भगत कह दिया तो भगवान अपनो परण विसार, भगत को पूरो परण निभाओ। अगर ये जो देख रहे हो आप, ये हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम उन्हीं के बल पे दहाड़ते हैं और उन्हीं के बल से गारंटी लेते हैं, उन्हीं के बल से बात करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से उनके स्वभाव और प्रभाव का यत किंचित पता है। तो आप निश्चिंत रहो, अब गंदे काम करना मत, गंदे बच्चों के बीच में मत बैठना, मोबाइल से गंदे दृश्य मत देखना। काल खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा ले हो तुम, ऐसा वो संयम ब्रह्मचर्य और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति करे। एक शरीर में नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी, शरीर में कहीं वीर्य नहीं है, कहीं नहीं है। जैसे पित्त की थैली, ऐसी कोई वीर्य की थैली नहीं है। मनोवाह नाड़ी पूरे रक्त का मंथन करके और वीर्य को निकालती है, जैसे दूध का घी होता है। तो जब वो मंथन करती है तब बड़ा बहुत ही रफ्तार से श्वास, आप कभी अनुभव करना गृहस्थी में, केवल काम भावना से युक्त होने पर आपकी श्वास प्रश्वास की रफ्तार बढ़ने लगेगी, क्योंकि मनोवाह मंथन शुरू कर दिया। और जब आप क्रिया में होंगे तब तो विशेष श्वासों का खर्चा होता है। तो परवास में तुम और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीर बात करने की। ब्रह्मचर्य का नाश वीर, ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। कई बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य की तरफ ध्यान ही नहीं देते, ब्रह्मचर्य को मनोरंजन समझते हैं। ये जो आज का वातावरण बन रहा है ना, ये ठीक नहीं है, गृहस्थी के लिए भी ठीक नहीं। तुम गृहस्थी के योग्य भी नहीं रह जाओगे, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी। जो गृहस्थ धर्म का, अगर गृहस्थी में भी जाना है जिसको, तो संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो। जब आपका गृहस्थ धर्म में प्रयोग हो तो शास्त्र सम्मत व्यवहार करें। भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते हैं ना, कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है। बहुत गलत बात है, खून वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर्य, एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2, 3-3 बार रोज, अब क्या होगा उनका, हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, मास्टरबेशन कहते हैं। इससे बालकों से लेकर के बड़े तक का ये संहार कर रहा है महामारी। कौन सी महामारी? ये हस्त में, ये हस्त क्रिया। इससे बढ़कर नाशकारी कोई रोग नहीं। बहुत ध्यान देने की बातें। आज शर्माया जाता है बातें अपने बच्चों से पूछने में, या अपने शिष्यों को उपदेश देने का यही समय नहीं। उपासना की नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तब तो उपासना का मैल खड़ा है। कैसी बातें क्रियाएं कर रहे हो। मठा 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। छेड़ना मत, जैसे कुल बहुत ही गंदगी फैल रही है। ये तो मतलब आप लोग सत्संग सुनकर सावधान हो गए, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। स्मृति शक्ति का नाश हो जाना, खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगी। अन्य भी आकर्षण है, तो हमको अपनी मनोवृत्ति को देखना चाहिए कि काम संबंधी आकर्षण किधर है और उस दिशा से बचना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य एक ऐसी अमोघ वस्तु है कि जो चिंतन मात्र से भी नष्ट हो सकती है।
क्रिया प्रक्रिया संग ये तो ऐसे आए जो की स्थिति में पहुंच चुके हैं हस्तमैथुन के द्वारा। जी कभी आपका वीडियो जब ब्रह्मचर्य के ऊपर डालते हैं तो मतलब हजारों की संख्या में ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हम तो मतलब बर्बाद हो गए हस्त क्रिया करने पे, और ऐसे भी आते हैं जिन्होंने छोड़ दिया कि उनका जीवन में कैसे परिवर्तन। कितनी गंदी बात के लिए ये डॉक्टर उत्साहित करते हैं, कितनी गंदी बात के लिए। आदेश कर जाओ यमुना स्नान करो जाके, तो अब तुम हमारी ताकत से यमुना स्नान करके आओगे। उसमें हम केवल कहीं नहीं दिया तुम ठीक हो जाओ, ठीक है। ज्यादा नाम जप करो, आज से हस्तमैथुन मत करना, बिल्कुल। हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जैसे खून निकल जाता है तो नया खून और बलवर्धक बनता है, ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य का नाश करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हटेगा तो समस्त मांसपेशियों में नई शक्ति जागृत होगी। बोलो कितनी बड़ी हानि की बात, कितने बहुत बड़े दोष की बात। तो जैसे दाल में उफान निकल जाता है, ऐसे वो वीर्य का उफान होता है, ना कि वो ब्रह्मचर्य नष्ट माना जाता है। अगर कोई क्रिया के द्वारा नष्ट कर रहे हो तब तो फिर आपको रोकना ही होगा, और उस स्वाभाविक स्थिति के लिए जैसे 2 किलोमीटर दौड़ लगाओ, 2-4 लीटर पानी शरीर को, जो पेट साफ रहे, नस नाड़ियों से गर्मी शांत रहे। खून को मच करके वीर्य बनता है, एक मनोवाह नाड़ी है अंदर, संचालित हो जाती है। कहीं वीर्य नहीं पूरे शरीर में, किसी डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे पित्त की थैली है, ऐसे कोई वीर्य की थैली नहीं है। वो रक्त को गर्म करके तत्काल वीर्य बनाती है। जो हस्तमैथुन करेगा, हम पतन करके अपना निर्बल बनते जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं है। और जो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, सैकड़ों ऐसे बच्चे पढ़े हैं वीडियो में जो यहाँ आके कह रहे थे कि अगर आपका मोबाइल से ना सत्संग मिलता तो मैं कर देता। हजारों कमेंट है हाँ पढ़ने में तो तुम डॉक्टरों की भी बुद्धि माया से प्रेरित है, क्योंकि बड़े लोगों के द्वारा जब किसी बात का समर्थन मिलता है, वैसे ही हमारा मन राजी है ऐसे गंदे कामों में, और राजी हो जाएगा। 1 मन गेहूं दाना डालने पर 40 मन 50 मन गेहूं काटा जाता है, समझ रहे हो, परिपक्व अवस्था पे। अगर बीच में उड़ा दे तो एक दाना नहीं मिलेगा। ये लोग बीच में उड़ा रहे हैं पूरी खेती। परिपक्व 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती है। नए नए बच्चे सब नाश कर रहे हैं। अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि नशा कर रहे हैं, गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे विद्या एक पवित्र वस्तु है। पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, गुरुकुल में इसीलिए बच्चे भेजे जाते थे कि बचपन से लेके 20-22 तक वो संतों के पास रहे, तो सब आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा और शास्त्रों का स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, और फिर गृहस्थ में गए तो बहुत अच्छे गृहस्थ होते थे। अब जो हॉस्टल में रह रहे हैं तो सब एक दूसरे गंदी बातें, गंदा व्यवहार, और न टीचर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं, न माता पिता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी क्रूरता अपने साथ तुम कर रहे हो। यदि हस्त क्रिया के द्वारा अपनी जीवनी शक्ति को नष्ट कर रहे हो, आपकी नस नाड़ियों से जीवनी शक्ति निचुड़ रही है, ये तुम्हारा नाश है। इस क्रिया से जितनी हानि उठानी पड़ती है वो हम वर्णन नहीं कर सकते। Okay, no tension, bro. हनुमान जी परम ब्रह्मचारी हैं, ऐसे और हस्तमैथुन का हिसाब। जो जीवनी शक्ति का नाश कर रहे हो, किस उन्नति में जाएंगे? जब अंदर ब्रह्मचर्यहीनता आती है तब नशा करने की इच्छा होती है, क्योंकि विक्षिप्तता सही नहीं जाती है। गांजा, चरस, ड्रग्स, ये वो, अब उस नशे की उत्तेजना में और नष्ट होता चला जाता है, नष्ट होता चला जाता है। ये क्या एकांत में से गंत में, मतलब लाखों की संख्या में बच्चे इससे बर्बाद हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल चलाना आता है, सब गंदी बातें देखते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, बिल्कुल शक्तिहीन होते, विचारहीन होते चले जा रहे हैं। जिनको लगता है मंडा खा करके, मांस खा करके बलवान बनेंगे, ब्रह्मचर्य, पवित्र आहार, तो संकल्प बल और शरीर बल दोनों बल पुष्ट होता है। 5 बार हस्तमैथुन, 8 बार हस्तमैथुन, ये जिंदा रह रहे हैं, यही बड़ी बात है। 1 मन द्रवित पदार्थ सहित, 1 मन कहते 40 किलो को, 40 किलो अन्न और पानी और दूध सब कुछ मिलाकर जब पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने की योग्यता का वीर्य बनता है। और जो लोग ऐसे नष्ट करते हैं उनकी जीवनी क्या होगी?
किसी ने कहा कि महाराज जी यही प्रश्न किया था एकांती में कि आप और आपके चेले बड़े अष्टपुष्ट है, तो संयम, अगर संयम है, नियम है, तो देखो बीमार होते हुए भी पवित्रता और संयम के कारण हमको खुद महसूस होता है कि मैं बलवान हूँ। मुझे ये महसूस नहीं होता कि किडनी फेलियर है, नहीं, हमको खुद महसूस होता है। इसमें जहर पड़ा है, तुम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विषय है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता। ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए। मन नेत्रेंद्र के साथ हुआ, मुझे रूप देखना है, मुझे नहीं देखना है। आंख खुली भला दिखा दे, नहीं देखना। जब हम स्वीकृति दे देंगे, अच्छा देख लो, तो ऐसे देख घूम जाएगा, देख लेंगे। नेत्रेंद्री मन के साथ नहीं रूप देख सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। श्रवणेंद्री मन के साथ तब तक शब्द नहीं सुन सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। ऐसे हर इंद्री तब तक भोग नहीं भोग सकती जब तक हम नहीं चाहेंगे। स्मार्ट मोबाइल है ना, हमें जिसे बातचीत में पता चलता है, तो अब वो गंदी बातें आप देखते हो तो आपका मन जो देखोगे, मनन करोगे, वैसे तो उत्साहित होगा, तो आपका मन भोगों के लिए उत्साहित होता है। अब वो भोग ऐसे ना रखें, तो या तो हिंसात्मक वृत्ति में आकर के बेविचार आदमी उतर गए, बड़े बड़े भारी अपराध कर डाले, और या फिर इसमें उतर गए हस्तमैथुन आदि क्रियाओं में। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। जो शास्त्र और शास्त्रवेत्ता महापुरुषों ने अनुभव किया। 4 ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। इसलिए भक्त को चाहिए ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान दे और रात्रि के सोने के समय ज्यादा सावधान रहे। उस समय वेदना काम की जरूर जागृत होती है, उस समय जरूर ध्यानस्थ रहे, कीर्तन परायण रहे, नाम जप करते हुए शयन करे। आप क्या समझते हो, 4 माला घुमा लिए तो मन आपका शांत हो जाएगा और बढ़ेगा, वो और आग पैदा करेगा, वो और प्रबल होगा। साधक भजन प्राण छोड़ देते अपने। मतलब अगर महाराज जी का सत्संग ना मिलता तो हम ऐसी दशा में पहुंच गए थे कि अभी निकलना मुश्किल हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है निकलना। कॉलेज में थे तो मुझे ये बताया गया, अरे तुम नहीं करते हो, मतलब तुम कुछ लायक नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो। ऐसे मुझे भी कॉलेज में बताया गया। नहीं, वो कैसे आध्यात्म का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, और शिक्षा मंत्री आए थे यहाँ, जो उत्तम और मध्यम दोनों के आए थे, वो तो उनको दोनों को हमने प्रार्थना की थी। देश जब शिक्षा से जुड़ जाएगा तो ये सारी गंदगी साफ होने लगेगी। गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे। वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में अति आवश्यक है। उसके बदलने के लिए सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, तीनों आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्तमैथुन मत करो, गत्याचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण ना करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। अगर साधु आसन में नहीं बैठता, साधु व्यायाम प्राणायाम नहीं करता, साधु अपने शरीर को थकाता नहीं है, तो ब्रह्मचर्य नहीं रह सकता। पक्का कोई भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य कोई साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं, बहुत समझने की विषय, बहुत। बचाओ बच्चों को, बचाओ। अभी नादान बच्चे अपना नाश कर लिया, अभी क्या बनेंगे? ये भारत की सेवा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, अरे अपने शरीर की सेवा करने लायक नहीं रह जाएंगे। बस कैसे हम इसी से पर क्या बोले। और तुम नाम जब करो भाई, हमारे बस की तो बात है, हम जादू को लत जाल चले ये छूछा कर दे या कुछ ऐसा। सीधी बात, धर्म से, भगवत मार्ग से, शास्त्र संयम से चलने की चर्चा यहाँ है, यहाँ और कुछ। जो शराब पीता है वो अपने वीर को पवित्र नहीं रख पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति में हो, सावधान हो जाओ, ये शराब आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। और 4 बजे जगो, जगने पर तत्काल आप बासी पानी पिए, तांबे के पात्र में रखा हुआ पानी, और लीटर 2 लीटर पिए। ऐसा ना करें अब 1 गिलास में छोटा कस के पीजिए। अगर उल्टी हो जाती तो और अच्छा है। आप पी के तो देखिए, वज्रासन में बैठकर जल पीजिए, फिर थोड़ा टहलिए, सोच जाइए। आप गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो,
अगर आप शुद्ध ब्रह्मचर्य रहना चाहते, स्वप्न दोष से निपटना चाहते, तत्काल व्यायाम कीजिए। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्तमैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। तो जो नव युवक जन है, साधक जन है, वीरपात में यदि उनका कोई स्मरण नहीं रहा और वीरपात हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। और यदि स्वप्न में आपने, एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा, हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। मैं अपनी हस्तमैथुन की क्रिया को नहीं छोड़ पा रहा, दिन में कई बार हो जाता है, पूरा शरीर कंपन करता है। और ऐसा बहुत गलत है यार, कैसे समझा। दिन में कई बार करोगे, जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ, पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है, तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं, और क्या होगा। जो ये हस्त क्रिया को करते हैं तो देखते ही पता चलता है करते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखने से ही पता चलता है। ऐसा वो प्रतिपल अपने आप को चौपट कर रहे हैं, कितना पागलपन है। आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पागल खाने में अगर देखा जाए तो 5 आदमी ऐसे मिलेंगे 100 में जो किसी अन्य घटना से पागल हुए, 95 ऐसे मिलेंगे जो विषय के कारण पागल हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को छीन किया है और उनकी मेधा शक्ति कमजोर हो गई, पागल हो गए। आजकल बहुत बड़ा खतरनाक चल गया है स्मार्ट मोबाइल, इंटरनेट। उसमें क्या है कि बहुत से बच्चे विषयाकर्षण के कारण गंदी फिल्में, जिनमें हमारा शास्त्र आदेश करता है किसी भी पक्षी को भोग करते न देखे, भागवत अन्य शास्त्र भी आदेश करते हैं कोई भी जीव यदि भोग कर रहा हो तो हम ना देखें, पर हम मनुष्यों का भोग देखें। उसमें हम सोचे कि हमारा आप कोई क्रिया ना करो, केवल गंदे वो भोग संबंधी चित्र देख लो, तो आपके मन में जो संस्कार बन रहे हैं, जो कामोत्तेजक भाव बन रहे हैं, वो आपको ब्रह्मचर्य नहीं रहने देंगे। सोते जागते उठते बैठते आपका वीर स्खलित हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि 1-2 बजे ही स्वप्न दोष हो जाता है, 4 बजे की आवश्यकता नहीं। तुमने गलत आदतें की, तुमने अपनी नस नाड़ियों को इतनी घर्षण शक्ति से कमजोर कर लिया है तो रोकने की क्षमता नहीं रखी। तो आपको उदास नहीं होना, ऐसा भोजन छोड़ो, ऐसा संग छोड़ो और 4 बजे जगो। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया, कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगड़ पाएगी, क्योंकि आचार्य परंपरा सब जाकर गुरुकुल में रहते थे, ब्रह्मचर्य रहते थे। फिर इनको गृहस्थ में जाना होता, गृहस्थ में जाते, इनको गृहस्थी ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होता, वो वैरागी होते, दोनों महापुरुष बनते। वो गृहस्थी में जाकर धर्म पूर्वक चलते हुए महावैरागी को धारण करता और व्यक्ति में जाकर उनका महापुरुष बन जाता। ये आजकल के माता पिता स्वयं सावधान नहीं, बच्चों के सामने ऐसी चेष्टाएं करते हैं कि उनकी सामर्थ्य नहीं, जो अपने बच्चों को रोक सके। वो समझते हैं कि बच्चों से बातें करना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझिए, अगर बच्चों को आप छूट दे रहे हो, उनका कितना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उनकी आंख, नाक, कान की ग्रामानी, पैर, त्वचा सब कमजोर हो रहे हैं। और इस कारण जब वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश होते तो गृहस्थ लायक नहीं रह जाते। जैसे जंगली सिंह के नेत्र है, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में एक पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल।